हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके जंक्शन। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर है, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखने वाले हैं। दोस्तों, 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर करंट अफेयर्स के देखेंगे, जो कि आपके आगे आने वाले जो आरआरबी एनटीपीसी यूजी का एग्ज़ाम है और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ विच कंट्री डिड इंडिया साइन अ डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट। तो दोस्तों, डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट जो है वो भारत ने किसके साथ साइन किया है, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो वो हो जाएगा आपका वियतनाम, यानी ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा जो है दोस्तों आपका, वैन वॉज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 मई हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन सिटी वॉन द स्मार्ट सिटी अवार्ड 2026। तो दोस्तों, कौन सी इंडियन सिटी है जिसने स्मार्ट सिटी अवार्ड 2026 अवार्ड जीता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा इंदौर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द न्यू ग्लोबल क्लाइमेट फंड। तो दोस्तों, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल क्लाइमेट फंड जो है इसका लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा वर्ल्ड बैंक। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रोजेक्ट अरावली इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट अरावली जो है वो किस स्टेट से रिलेटेड है? तो देखिए दोस्तों, अरावली पर्वत जो है वो राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है और न्यू दिल्ली में भी है। तो प्रोजेक्ट अरावली जिसने स्टार्ट किया है दोस्तों, उस राज्य का नाम है हमारा हरियाणा। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच कंट्री सेंट इट्स न्यू रोवर टू द साउथ पोल ऑफ द मून। तो दोस्तों, साउथ पोल ऑफ द मून के लिए कौन सी कंट्री ने अपना नया रोवर भेजा है? तो वो है दोस्तों चाइना ने भेजा है, चांगी मिशन से। ओके, तो चांगी मिशन भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026। तो दोस्तों, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 किसको मिला है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये है दोस्तों गीतांजलि श्री जी को मिला है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विच स्टेट टॉप्ड द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो दोस्तों, उसमें रहा है महाराष्ट्र। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड। तो दोस्तों, इंडिया की फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर स्थापित करी जाएगी दोस्तों? पुणे महाराष्ट्र में स्थापित करी जाएगी। ओके, ऑप्शन में आपसे महाराष्ट्र यानी स्टेट्स भी लिखा सकता है, तो महाराष्ट्र आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर रिजाइंड रिसेंटली। तो दोस्तों, कौन से देश के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने रिसेंटली रिज़ाइन किया है? तो वो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने रिसेंटली जो है वो रिज़ाइन किया है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज द योगा महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड। योगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए योग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों, जो 2025 का योग महोत्सव है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है, क्योंकि 26 का योगा महोत्सव तो अभी आएगा 21 जून को, है ना। तो आपसे ये 2025 के बारे में पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ही इंपॉर्टेंट चांसेस हैं। तो ये कहाँ होगा दोस्तों? ये होगा दिल्ली में। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च द सोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो दोस्तों, कौन सी स्पेस एजेंसी ने सोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यहाँ पर भेजा है, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका इसरो। इसरो ने दोस्तों आदित्य L1 भेजा था। ओके, ये ध्यान रखना, आदित्य L1 मिशन भेजा था। ठीक है, फिर है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन वॉज रेड क्रॉस दिवस सेलिब्रेटेड। यानी कि दोस्तों, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये 8 मई को मनाया जाता है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
विच स्टेट इज टॉप इन सोलर एनर्जी प्रोडक्शन। तो दोस्तों सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में आपका जो इम्पोर्टेंट राज्य यानी कि किसने टॉप किया है ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो ये है हो जाएगा आपका राजस्थान। ओके, राजस्थान ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वेयर वॉज द G7 समिट हेल्ड रिसेंटली। G7 शिखर सम्मेलन जो है आपका वो 2025 के बारे में पूछ रहा है कि ये कहाँ पर हुआ था। तो G7 हुआ था दोस्तों आपका जापान में। ओके, ये ध्यान रखना है, जापान में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एंटिटी रिसीव्ड द यूनेस्को लिटरेसी प्राइज़। तो दोस्तों यूनेस्को लिटरेसी प्राइज़ के बारे में आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, यूनेस्को लिटरेसी प्राइज़ किसको मिला है। तो यूनेस्को लिटरेसी प्राइज़ जो है दोस्तों वो मिला है केरला लिटरेसी मिशन को। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन स्टार्ट। तो दोस्तों इंडिया की फर्स्ट हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो कहाँ पर शुरू होगी ये आपसे पूछ रहा है। तो ये होगा दोस्तों आपका दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड। तो आपसे वर्ल्ड नो टोबैको डे के बारे में पूछ रहा है। तो ये होता है दोस्तों आपका 31 मई को। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री स्टार्टेड द मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम जो है दोस्तों वो कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पर स्टार्ट किया है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका स्टार्ट किया है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हु वॉज अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर। तो हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर की आपसे बात कर रहा है, किसको सर्वोच्च खेल सम्मान से नवाजा गया है। तो ये आपको दोस्तों नीरज चोपड़ा जी, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच बैंक स्टार्टेड द ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। कौन से बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट योजना यहाँ पर शुरू करी है दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका है दोस्तों SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर ये ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम यहाँ पर स्टार्ट करी है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम, वैन वॉस इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है। तो ये 22 मई को मनाया जाता है दोस्तों, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री बिकेम अ न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो रिसेंटली ब्रिक्स का नया सदस्य जो है दोस्तों वो कौन बना है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये अर्जेंटीना हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे रिसेंटली, यानी वर्ल्ड मिल्क डे जो है इसकी थीम क्या थी दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है। ये आपकी थीम थी यहाँ पर सस्टेनेबल डेयरी। ओके, सस्टेनेबल डेयरी जो है ये आपकी यहाँ पर थीम थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच इंडियन एथलीट सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन 100 मीटर। 100 मीटर में जो नया नेशनल रिकॉर्ड है दोस्तों वो किसने यहाँ पर, कौन से इंडियन एथलीट ने यहाँ पर बनाया है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये है दोस्तों अमलान बोरगोहेन। ओके, अमलान बोरगोहेन, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉन द फ्रेंच ओपन 2026 टाइटल। फ्रेंच ओपन यहाँ पर 2026 जो है वो किसने जीता है ये पूछ रहा है दोस्तों आपसे। तो ये जीता है नोवाक जोकोविक ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विच स्टेट लॉन्च लाडली बहना योजना। तो लाडली बहना योजना किस स्टेट ने लॉन्च किया था। तो ये आप सभी को मालूम है दोस्तों, है ना। काफ़ी पहले की स्कीम है ये, है ना, जो कि अभी तक कंटिन्यू है। तो इसलिए आपसे ये पूछा जा सकता है दोस्तों, है ना, लाडली बहना योजना के बारे में। तो ये आपको मध्य प्रदेश है दोस्तों जिसने ये स्कीम लॉन्च करी थी। ओके, और दोस्तों जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी तब महिलाओं को महीने के 1000 रुपये दिए जाते थे, और अभी जो है दोस्तों वो 1500 यहाँ पर रुपीज़ दिए जाते हैं पर मंथ महिलाओं को। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, तो ये राशि आपसे पूछा जा सकता है कि अभी कितनी राशि जो है वो महिलाओं के खाते में दी जा रही है। तो वो 1500 रुपये है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा, इंडियाज़ फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विस का किस सिटी में स्टार्ट हुई है ये आपसे पूछ रहा है। तो वाटर मेट्रो दोस्तों कोची में स्टार्ट हुई है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच कंट्री होस्टेड द COP31 समिट। तो दोस्तों COP31 समिट जो है ये आपसे पूछ रहा है कि ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, कौन सी कंट्री ने इसको आयोजित किया है। तो ये किया है दोस्तों आपका UAE ने, ओके, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हु इज़ द न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इन इंडिया। तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के बारे में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो ये आपके दोस्तों हो जाएंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच प्रोजेक्ट एम्स टू कनेक्ट इंडिया एंड बांग्लादेश। तो दोस्तों इंडिया एंड बांग्लादेश को कनेक्ट करने वाला कौन सा प्रोजेक्ट है ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये है दोस्तों, एक है मैत्री सेतु और बंधन एक्सप्रेस। तो दोस्तों दोनों ही यहाँ पर आपके हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच इंडियन स्पेस मिशन इज़ एम्ड एट सन ऑब्जर्वेशन। तो अभी मैंने आपको बताया सन ऑब्जर्वेशन के लिए कौन सा है दोस्तों, आदित्य L1 मिशन है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स। तो इंडिया के कौन से जो अपना स्टेट है उसमें रामसर साइट है दोस्तों, मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट है। तो ये है दोस्तों आपका तमिलनाडु आपको याद रखना है दोस्तों। ओके, और दोस्तों भारत में अगर पूछें कितनी रामसर साइट्स हो चुकी हैं तो 99 रामसर साइट्स जो हैं दोस्तों वो भारत के अंदर हो चुकी हैं। ओके, 34 है दोस्तों व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ औरंगाबाद सिटी। तो औरंगाबाद का नया नाम दोस्तों संभाजी नगर रखा गया था, ये आपको सभी को मालूम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों विच सिटी इज़ नोन एज इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी। तो इंडिया क्लीनेस्ट सिटी आपको मालूम है दोस्तों इंदौर को कहा जाता है। लगातार 8 सालों से ये इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड यहाँ पर जीतता आ रहा है इंदौर शहर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका विच कंट्री रिसेंटली जॉइंड द मून गेटवे प्रोग्राम। मून गेटवे प्रोग्राम जो है दोस्तों ये किसने ज्वाइन किया है। तो ये हो जाएगा आपका यूएई ने ज्वाइन किया है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के एम्बेसडर के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ये है दोस्तों अमिताभ बच्चन जी। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका विच स्टेट इज़ नोन एज द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये हम सभी जानते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ओके, तो इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर इज़ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर्स। तो दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर जो है इसका मुख्यालय आपसे पूछ रहा है। तो ये है आपका दोस्तों गुरुग्राम में। ओके, गुरुग्राम में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन से स्टेट की है। तो ये गुजरात की है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। फिर दोस्तों आपसे एक बुक के ऑथर के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 41 क्वेश्चन है हमारा हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द इंडिया वे। द इंडिया वे के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इसके ऑथर कौन है। इसके ऑथर है दोस्तों एस जयशंकर, हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन। तो दोस्तों राइट टू एजुकेशन जो है वो आपका 21A जो है दोस्तों इस आर्टिकल में दिया हुआ है। ओके, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखिएगा 2003, इसके तहत 21A जो है आर्टिकल जोड़ा गया था। ठीक है, फिर आपका दोस्तों 43rd क्वेश्चन है आपका विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। तो मिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है ये आपसे पूछ रहा है। तो वो है दोस्तों यूपी, उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एनटीपीसी का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं है ना, तो आपको एनटीपीसी का फुल फॉर्म यहाँ पर पता होना चाहिए। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे हेडक्वार्टर पूछ रहा है, रेलवे बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। रेलवे बोर्ड का हेडक्वार्टर है दोस्तों आपका न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में है आपका रेलवे बोर्ड के हेडक्वार्टर्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा विच स्टेट हॉस्टेड द नेशनल गेम्स 2025। तो नेशनल गेम्स 2025 किस राज्य ने इसकी मेज़बानी करी थी ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड।
ओके, उत्तराखंड में हुआ था, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है आपका। फिर 47 क्वेश्चन जो है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या बोल रहा है, हु वॉन द पद्म विभूषण 2026 इन स्पोर्ट्स। तो देखिए पद्म विभूषण पूछ रहा है दोस्तों आपसे 2026 स्पोर्ट्स में किसने जीता है, ठीक है, ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों। तो पद्म विभूषण 2026 जो है वो आपका दिया गया है। तो देखिए दोस्तों पद्म विभूषण 2026 तो जो है दोस्तों वो किसी को नहीं दिया गया है स्पोर्ट्स में। पद्म भूषण जो है दोस्तों, पद्म भूषण अवार्ड मिला है 2025 का, वो मिला है दोस्तों PR श्रीजेश को, PR श्रीजेश को मिला है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये पद्म विभूषण नहीं दिया गया है। पद्म भूषण याद रखिएगा 2025 का, वो PR श्रीजेश को दिया गया है खेल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ G20 2026। तो G20 2026 का मेज़बान कंट्री जो है दोस्तों वो कौन रहेगा, तो वो रहेगा आपका USA। ओके, USA करेगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है दोस्तों उसमें आपकी रैंक रही है 105। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर विच सिटी इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया जो है वो आप जानते हैं सभी कि बेंगलुरु कहा जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी इसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके दोस्तों करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियोस, ये आपको बताइएगा। ओके, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे।